नमस्कार, आदाब। मैं हूँ शहबाज खान। मेरे साथ में मीरा जी कांबड़े और संदीप जी कांबड़े मौजूद हैं, जिन्होंने एक मत से महाराष्ट्र भर क्या पूरे देश भर में एक चर्चा को नया उफान दिया है। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने किस लिए महापौर को वोट किया था और क्या मंशा से किया था। संदीप दादा, नमस्कार मंडल न्यूज़ की तरफ से आपको। दादा, तो आपने अभी हाल फिलहाल आप नगर सेवक थे MIM के, और आपने BJP के महापौर और युवा स्वाभिमान के उप महापौर को वोट देकर ऐसा क्यों किया आपने, क्या वजह थी इसकी? सभी दर्शकों को नमस्कार। तो वजह ऐसी थी कि अपन चुन के आए विकास करने के लिए, तो चुन के आने के पहले किसी को मालूम नहीं रहता कि इलेक्शन में खड़े और चुन के ही आएंगे। तो चुन के आने के लिए जनता के बीच में जाते हैं तब कुछ वादे करना पड़ता। तो ऐसे 2-4 वादे हमने जनता से किए थे, हमारे तरफ की, स्पेशली जिस वार्ड से मैं रहता हूँ। तो उनको ये वादा किया था कि जैसा मैं बौद्ध समाज से बिलोंग करता हूँ, तो बौद्ध समाज में हमने बौद्ध समाज का एक हमारी स्मशान भूमि है, पिछले 40 से 60 वर्षों से वो वैसी ही पड़ी है। उसका कोई अधिकृत बौद्ध स्मशान भूमि ऐसी घोषणा नहीं है, और वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की सुविधा, कंपाउंड ना कुछ है। तो उसके लिए हमने बौद्ध समाज में सबसे पहले ये वादा किया था कि अगर चुन के आए तो सबसे पहले हम इस काम के लिए हमारे प्रयत्न करेंगे। दूसरा, मेरा घर जहाँ पर है वो गांधीनगर एरिया, झोपड़पट्टी अभी तक पिछले 50 वर्षों से वहाँ रहते आ रहे हैं, अभी तक भी घोषित नहीं हुई। वहाँ पे अभी तक एक भी किसी घर को ना घरकुल मिला, ना प्रधानमंत्री योजना, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता। यहाँ तक कि वहाँ लोन भी नहीं मिलता घोषित नहीं रहने के बावजूद। तो इस 2 काम के लिए, और एक ऐसा भी था कि युवाओं के लिए हमने स्पेशली जो युवा मतदाता है उनको ये प्रॉमिस किया था कि उनके लिए एक अच्छा ग्राउंड बनाने का। तो ये जो 2-3 काम है, और स्पेशली इधर मुस्लिम लोगों के बीच में भी हमने एक वादा किया था कि उनका जो चमन नगर स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान है वहाँ भी मूलभूत सुविधा और वहाँ का कंपाउंड वॉल का काम, ये काम ऐसे है, ये काम नगर सेवक की निधि में पॉसिबल नहीं है। ये तीनों काम ऊपर के लेवल, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल के काम के थे। अब चुन के आने के बाद में MIM पर हमारा कोई ऐसा ये नहीं था कि MIM के खिलाफ में जाना है, ऐसी कोई मंशा नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि चुन के आने के बाद में समीकरण जैसे बने और उनको 43 और 1 की ज़रूरत थी, तो हमने सोचे कि अगर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपना वज़न बढ़ेगा। हम एक भी है लेकिन अपना 1 से वज़न बढ़ेगा। और साथ में रहने के बाद में रवि भाऊ से हमने वादा लिए थे हमारे लिए कि ये चारों काम हमको आपसे लगेंगे। तो उन्होंने हमें पुख्ता आश्वासन दिए कि आप हमारे साथ में रहेंगे तो हम आपके काम करके रहेंगे, करके आपका काम करा देंगे। तो इसी वजह से हमने उनका साथ दिया, वरना किसी से कोई हमारी निजी ऐसी शिकायत नहीं थी। लेकिन जनता के बीच में जो वादे किए, अगर वही वादे पूरे नहीं हुए तो अगले बार अगर इलेक्शन में अगर कभी मौका मिला तो लड़ेंगे, तो किस मुंह से जाएंगे उनके सामने। एक बात बताइए संदीप दादा, आप अभी जैसा आपके आम सभा में आप बैठे नहीं थे, हुए नहीं थे, वक्त जाने के बाद ऐसा अगर आपको लगता था काम नहीं हुए, ये हुए, दादा आपने फैसला किस इस पे लिया, जैसा भाई काम होगा नहीं होगा, या पहले से आपकी मंशा थी क्या युवा स्वाभिमान में आप प्रवेश करेंगे? नहीं, पहले से ऐसी कोई मंशा नहीं थी। देखिए, जो समीकरण पिछले 15 दिनों में हमने देखे, तो मैं जिसके जो भी इंजीनियर वगैरह है उनसे बात की, मुलाकात की, तो उनका कहना ये आया कि ये महानगर, ये जो काम मैंने जो बोले, ये महानगर पालिका में रहते हुए करना मुश्किल है। तो जब ऐसा लगा कि मुश्किल, अब उन्होंने मुश्किल बोला तो काम होना नामुमकिन था, तो अब किसका न किसका सहारा लेना पड़ता। तो जनता का ऐसा कहना है कि हमारे साथ विश्वासघात किया आपने, जैसे आपको हमने वोट MIM पे दिए थे ना कि दूसरे पार्टी के, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता ने, मुझे लगता है MIM पर भी वोट दिए, ये मान्य करता हूँ मैं, लेकिन जनता ने साथ ही साथ जो वादे मैंने किए उनके सोच के भी वोट दिए। अगर सिर्फ MIM को ही वोट देना है तो फिर MIM ने 25 सीटें लड़ाई, MIM को ही देखते थे लोग, तो 25 के 25 MIM की सीटें आती थी। MIM की सीटें 12 आई, उसमें से मैं भी एक हूँ, और MIM से हमारी कोई ऐसी निजी शिकायत नहीं है कि MIM के खिलाफ जाना था। लेकिन जो वादे, अब देखिए अगले 5 साल में हम आते नहीं आते किसी को नहीं मालूम। अगर ये 5 साल में काम हुए हमारे, आज हमारे पास में पद है तो काम
हो सकते और रवि भाऊ ने हमारे जो कर्तव्य दक्ष आमदार है, यहाँ के लोकल आमदार है, वही वो काम करा सकते, दूसरा कोई यहाँ पे वो काम करा नहीं सकता। पहले जैसा आपने फिर जब चुनाव लड़े, आपने जो MIM की टिकट पे आपने चुनाव लड़े, इससे पहले अगर आपको दूसरे से आपको लगता था, आपने दूसरी टिकट क्यों नहीं मांगी? आप इससे पहले भी तो MIM से चुनाव लड़े हैं ना, 200 या 180 वोटों से हारे हुए, फिर आपने फिर उसी पार्टी से चुनाव लड़ा। फिर ये MIM से चुनाव लड़ने के पीछे का रीज़न क्या था आपका? तो आपने एकदम इसको पीछे लेके विकास नहीं होता। देखिए, MIM से चुनाव लड़ने का मैं सेकुलर आदमी हूँ। MIM से चुनाव लड़ना ये मेरा, मैं जो बोलता हूँ आज भी मैं सेकुलर हूँ, आज भी मेरा उधर के लोगों के साथ में जाना आना है और उधर के बहुत से लोगों को मैंने ये बताया कि मैंने ये निर्णय क्यों लिया। देखिए, अगले 5 सालों में मेरा काम अगर उनको दिखा कि जो वादे मैंने करे तो लोगों को काम चाहिए, किसी को ऐसा मतलब अपन अगर बीजेपी पर है, अगर कोई भी किसी भी पार्टी पर है, युवा स्वाभिमान पर है, सेना पर है, लेकिन काम ही नहीं करेंगे तो जनता आपको खड़े करेंगी क्या? तो मुझे मेरे कामों पर विश्वास है और मैं वर्कर हूँ, मुझे काम करूँगा तो जनता मुझे फिर से लाएंगी। अगर उनको काम नहीं पसंद आए तो जनता जनार्दन है। अभी आप सोशल मीडिया पे बहुत लोगों के ट्रेंड में चल रहे हैं आप दोनों, क्या भाई आपने जो किया वो गलत है और ये नहीं करना चाहिए था, आपको वोट हमने आपको दिया, आपने इस तरह के मतलब आपने बीजेपी को समर्थन किया, एक जैसा एक ट्रायल पूरा सोशल मीडिया पे है, इसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? देखो कैसा है, इलेक्शन तक राजकारण रहता है, इलेक्शन के बाद काम कारण करना चाहिए। मैंने जब से मेरे घर को राजनीतिक माहौल देखा है तो राजनीतिक माहौल में मैंने देखा कि जब यूपी की एग्जांपल देता हूँ कि बीएसपी का एग्जांपल देते हुए मैं बोलता हूँ कि बीएसपी ने बीजेपी के खिलाफ में इलेक्शन लड़ा, लेकिन विकास के लिए वो इलेक्शन के बाद में सत्ता में बैठने के सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। अगर आपको विकास करना है, काम करना है, तो आज का जो कांग्रेस का हाल है, पिछले 14 वर्षों से सत्ता में नहीं है, वो जैसे उनका हाल है। आप काम करेंगे तो जनता आप पर विश्वास करेंगी, ये मेरा पक्का इरादा है। और मैं मेरी माँ का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी माँ ने मेरी बात मानी और मेरी बात मानकर उन्होंने सत्ता के साथ में रहते हुए महापौर उप महापौर के लिए रवि राणा भाऊ के ऊपर हमारे कर्तव्य दक्ष आमदार है, उन पर भरोसा रखते हुए मेरी बात मानते हुए उन्होंने महापौर और उप महापौर के लिए मतदान किया मेरे कहने पर। इसकी क्या गारंटी जो आप काम बोल रहे हैं यहाँ के, आपके जो आपका प्रभाग क्रमांक 21 है, जो आपने वादे किए, इसका आपने वादों के लिए यानी विकास के लिए आपने वोट दिया, उनको समर्थन दिया, आपका ऐसा कहना है। आपके ये लोगों को आप कैसा विश्वास दिलाएंगे जो मैंने काम बोला वो मैं करके दूंगा, अगर नहीं हुए कुछ ऐसी ये हुई तो? वो मेरा काम ही मेरा जवाब रहेगा ना। अगर काम होंगे तो उनको जवाब वैसे मिलेगा। आपको यकीन है कि आप पूरा काम जो आपने बोले वो आमदार रवि राणा जी के इसमें आप करा के देंगे? देखो, हमको रवि भाऊ पर जब से मैं 2009 से उनके साथ में पहले इलेक्शन में उनके साथ में था, तो उनको मैंने वो टाइम पे भी जो भी काम बोला था वो काम उन्होंने करके दिए, इसलिए उन पर भरोसा है। अब देखो, भरोसे पे दुनिया कायम है। फिर आप जैसा इतने दिनों से बस जुड़े हैं, मेरा एक निजी सवाल है आपसे कि आप जुड़े हुए थे, आपने युवा स्वाभिमान से टिकट क्यों नहीं मांगे? देखिए कैसा है, युवा स्वाभिमान से टिकट पर लड़ना एक कारण ऐसा था कि कुछ बातें ओपनली नहीं बता सकता मैं। पिछले बार जब लड़ा था तो ऐसा कुछ था नहीं, मैंने जनता के बीच में ऐसे कुछ वादे किए नहीं थे, शायद उसी की वजह से मैं गिर गया था। पिछले बार मुझे बताना था कि मैं सेकुलर हूँ, इसलिए MIM की टिकट कोई नहीं ले रहा था पिछले बार। एक भी SC मतलब SC में ऐसा कोई सामने नहीं आया कि MIM की, तो उन्होंने मुझे खुद बुलाया कि आपको ये देना है टिकट। हमारे 2-3 उनके नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोले थे कि आपको MIM पर लड़ सकते क्या? मैंने बोला मैं क्यों नहीं लड़ सकता, मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं और मैं सेकुलर हूँ, ये मैं बताना चाहता। लेकिन इस बार जो मुझे समझ में आया गिरने के बाद में कि जनता को कुछ ना कुछ वादे चाहिए, उनको कुछ काम दिखाना पड़ता कि ये काम मैं करूँगा, तो जब जनता अपने को वोट देती, वो बेसिस पर मैं चुन के आया, ऐसा मुझे लग रहा, इसलिए मैंने अभी पार्टी आप पे कार्रवाई करने की आपकी सदस्य भी जा सकती है, ऐसा आपको डर नहीं था कि वही मेरी पार्टी, अब मैं ऐसा वोट दूसरे को दूंगा यानी बीजेपी को, एक पार्टी के विरोध में काम करूँगा, तो आपकी सदस्य जाने का डर, आपकी सदस्य जाने के लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं MIM वाले? देखिए, उनके साथ में उनको अगर लगता है तो वो कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है मेरे ऊपर। अब मैंने जो काम लिया तो वो डिसीजन
कोई उनके फेवर का तो है नहीं, उनसे MIM की बदनामी हो रही, ऐसा मुझे पिछले 2-3 दिनों में लग रहा। तो उनके हिसाब से वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं जो भी कार्रवाई के लिए मैं उसके लिए तत्पर तैयार हूँ। सही, आपसे मेरा सवाल है, आपने एक सवाल वहाँ एक बात कही थी कि भाई मेरे बेटे ने कहा तो इसलिए मैंने वोट दिया, यानी आपकी मंशा नहीं थी MIM से जाने की, या आपके बेटे के बोलने पे आप वोट किए? ये मेरा कैसा है कि अगर मैं चुन के आ गई तो मेरी पहली बार है इलेक्शन में चुन के आने की, तो इतना मुझे कुछ समझता नहीं था। और जनता ने जो मुझसे मैंने वादा की थी, तो जनता के हिसाब से मुझे ऐसा लगा। मैंने मेरे लड़के को पूछी तो मेरे लड़के ने बताया, देखो मम्मी तुम ये बात कर सकती हो, वोटिंग दे सकती हो। आप जो आपने फैसला लिया आप इसको सही मानते हैं क्या? आपके बेटे ने और आपने, या विकास के लिए लिया है या किसी लिया है, इसको आप सही मानते हैं? हाँ सही मानते। मेरे बेटे ने मेरे को बोला है तो मैं मेरे बेटे के ऊपर बहुत भरोसा करती हूँ, और मेरा बेटा पूरा काम करके दिखाएगा जनते को। ये जो आपके जो प्रभागवासी लोग हैं हर जगह, उनका ऐसा कहना है कि हमने आपको वोट दिया, यानी कामड़े मैडम को वोट दिया, MIM को वोट दिया। अगर हमको वोट देना था तो हम दूसरे को देते, लेकिन हमको कामड़े दाई पे भरोसा था, MIM पे भरोसा था, विकास के लिए भरोसा, इसलिए वोट दिए। लेकिन आपने उनके साथ विश्वासघात किया, ऐसा उनका कहना है। मैंने विश्वासघात नहीं किया, मैं अभी भी उनके लिए खड़ी हूँ और इसके आगे भी खड़ी रहूँगी। और जो मेरे को जितना वोट दिए लोगों ने, मेरे ऊपर भरोसा किए, तो मैं किसी का भरोसा तोड़ूंगी नहीं, और मेरा जितना काम है सबका मैं पूरा करके दिखाऊंगी। हमारे साथ में मीरा कामड़े जी और संदीप कामड़े जी, इन्होंने खुले विचार से आप अपनी बात रखी। उनका कहना था कि सबसे पहले मैं विकास को प्राथमिकता देता हूँ ताकि विकास लोगों के बीच में हो सके, इसलिए ही उन्होंने BJP और युवा स्वाभिमान का समर्थन किया। मैं शहबाज खान, आप देख रहे हैं मंडल न्यूज़।